नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप यहाँ देख रहे हैं IBN डिजिटल स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ गोले की परिभाषा यहाँ देखते हैं। वह ठोस गोलाकार वस्तु जिसमें केवल एक तल तथा 3 आयाम होते हैं गोला कहलाता है। गोले में ये 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। गोले के तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, गोले में एक तल तथा 3 आयाम होते हैं। यहाँ गोले का एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। डायग्राम में अगर हम बिंदु O की बात करें तो यह गोले का केंद्र कहलाता है। AB की अगर आप बात करें तो AB यहाँ पे गोले का व्यास कहलाती है। OA और अगर OB की बात करें तो यह गोले की त्रिज्याएं कहलाती हैं। नोट लगा करके यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। वृत्त के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वृत्त एक द्विआयामी आकृति होती है, परंतु गोला एक त्रिआयामी आकृति होता है। आगे हम इसमें गोले के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सूत्र आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर होता है, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। r यहाँ गोले की त्रिज्या कहलाती है। सेकंड सूत्र आता है गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³ होता है। यहाँ पे हम हल करते हैं। यदि किसी गोले का व्यास 84 सेमी हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ गोले का व्यास दे रखा है 84 सेमी तथा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चित्र बनाते हैं। एक गोले का चित्र बनाते हैं जहाँ पे O गोले का केंद्र है, AB गोले का व्यास है, जो कि हमें यहाँ पे 84 सेमी दिया गया है। क्वेश्चन को हल करते हैं। चूँकि गोले का व्यास इक्वल 84 सेमी, सबसे पहले हम यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, इसलिए 84 में 2 का भाग देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 42 सेमी, जो कि गोले की यहाँ पे त्रिज्या है। आगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, जो होता है 4πr स्क्वायर। सूत्र में मान रखते हैं 4 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r स्क्वायर। r यहाँ हमने कितनी प्राप्त कर ली? 42 सेमी। 42 × 42। आगे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम। 7 से 42 को काटने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 6। आगे 4 को 22 से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 88 गुणा 6 गुणा 42। तीनों संख्याओं को सिंपल तरीके से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 22,176 वर्ग सेमी, जो कि यहाँ पे क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें यहाँ गोले का व्यास दे रखा था और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, जो हमें यहाँ प्राप्त होता है 22,176 वर्ग सेमी। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे है अर्ध गोला। सबसे पहले हम यहाँ अर्ध गोले की यहाँ परिभाषा यहाँ देखते हैं। परिभाषा अनुसार अर्ध गोला एक पूरे गोले को 2 भागों में विभाजित करने पर बनता है। एक पूरे गोले को जब हम 2 भागों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास 2 अर्धगोले प्राप्त होते हैं। यहाँ अर्धगोले का एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में अगर हम बात करें AB रेखा की, AB अर्धगोले का यहाँ पे व्यास कहलाती है। O बिंदु की अगर हम बात करें, O यहाँ पे अर्धगोले का केंद्र कहलाता है। OA और OB की अगर हम यहाँ बात करें तो यह अर्धगोले की क्या कहलाती है? ये त्रिज्याएं कहलाती हैं। आगे इसमें हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr स्क्वायर होता है। सेकंड सूत्र आता है इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 3πr स्क्वायर होता है। तीसरा सूत्र आता है इसमें अर्धगोले का आयतन, जिसका सूत्र होता है 2/3πr³ होता है। इस प्रकार अर्धगोले में 3 सूत्र आते हैं, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और तीसरा सूत्र आता है इसमें इसका आयतन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। यदि किसी अर्धगोले का व्यास 42 सेमी हो तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो।
क्वेश्चन में हमें यहाँ अर्धगोले का व्यास दे रखा है तथा क्वेश्चन में हमें यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं, अर्धगोले का चित्र बनाते हैं, जहाँ पे O अर्धगोले का केंद्र है, PQ अर्धगोले का यहाँ पे व्यास है जो हमें दे रखा है यहाँ पे 42 सेमी। क्वेश्चन को हल करते हैं। चूंकि अर्धगोले का व्यास इक्वल 42 सेमी, क्वेश्चन में यहाँ पे त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, इसलिए 42 में 2 का भाग देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 21 सेमी, जो कि अर्धगोले की त्रिज्या है। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, जो होता है यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। सूत्र में मान रखते हैं 3 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा 21 × 21। क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है तो आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है, जो कि यहाँ पे 2 बार लिखी जाएगी। 7 से 21 को काटते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 3। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 को 22 से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 66 गुणा 3 गुणा 21। तीनों संख्याओं का सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 4158 वर्ग सेमी, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में अगली चीज पूछी गई है यहाँ पे आयतन, तो आगे हम इसका आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र में मान रखते हैं 2/3 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर क्यूब। इस बार त्रिज्या को हमें 3 बार लिखना है, इसलिए 21 गुणा 21 त्रिज्या को 3 बार रखेंगे। 7 से 21 को काटेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होंगे 3 से 3 को काट देंगे, हमें यहाँ फिर आगे मिलते हैं 2 को 22 से इंटू करने पे हमें प्राप्त होते हैं 44 गुणा 21 गुणा 21। तीनों संख्याओं का सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 19,404 सेमी क्यूब। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पूछा गया था, जो कि हम गोले के सूत्रों की सहायता से निकाल सकते हैं। आगे गोले में ही हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पे गोलीय कोश। सबसे पहले इसकी यहाँ परिभाषा यहाँ देखते हैं। जब किसी खोखले गोले को 2 बराबर भागों में बांटकर बीच से काट दिया जाए तो गोलीय कोश का निर्माण होता है। इसमें बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं होती हैं, जिन्हें हम R1 व R2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ गोलीय कोश का एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में हम अगर बात करें बिंदु O की, O यहाँ पे गोलीय कोश का केंद्र कहलाता है। OA जिसे हमने R1 नाम दिया है, यह गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या कहलाती है। OB की अगर बात करें हम, जिसे हमने R2 नाम दिया है, यह गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या कहलाती है। कहने का मतलब दोस्तों, गोलीय कोश में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक बाह्य त्रिज्या और दूसरी होती है इसमें आंतरिक त्रिज्या। आगे हम इसमें इसके सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र आता है इसमें गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोलीय कोश को हम खोखला गोला भी कह सकते हैं, जिसका सूत्र होता है 4 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे R1 का मान R2 से क्या होता है? बड़ा होता है। सेकंड सूत्र आता है इसमें गोलीय कोश का आयतन। गोलीय कोश के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब होता है। इस प्रकार गोलीय कोश में 2 सूत्र पूछे जाते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा पूछा जाता है गोलीय कोश का आयतन। अगला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, यदि किसी खोखले गोले का बाह्य व्यास 24 सेमी तथा आंतरिक व्यास 18 सेमी हो तो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें खोखले गोले का बाह्य व्यास तथा आंतरिक व्यास दिया गया है तथा गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार उसका चित्र बना लेते हैं। एक गोलीय कोश का चित्र बना लेते हैं। गोलीय कोश के चित्र में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ O गोलीय कोश का केंद्र है, AR गोलीय कोश का बाह्य व्यास है, जो कि हमें यहाँ पे 24 सेमी दिया गया है। PQ की अगर हम बात करें, PQ गोलीय कोश का आंतरिक व्यास है, जो कि हमें 18 सेमी दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन को हल करते हैं। चूंकि गोले का बाह्य व्यास इक्वल 24 सेमी, यहाँ पे सबसे पहले बाह्य त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, इसलिए 24 में 2 का भाग देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 12 सेमी, जो कि गोले की बाह्य त्रिज्या है। आगे
गोले का आंतरिक व्यास हमें यहाँ दे दिया है 18 सेमी। यहाँ गोले की आंतरिक त्रिज्या निकालते हैं, 2 का भाग देकर, तो हमें यहाँ प्राप्त होती है 9 सेमी। आगे हम यहाँ गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा 4 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होता है। यहाँ सूत्र में मान रखते हैं 4 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा R1 का मान 12 माइनस R2 का मान 9। यहाँ हल करते हैं, 4 को 22 से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 88/7 गुणा 12 का स्क्वायर हमें यहाँ प्राप्त होता है 144, 9 का स्क्वायर हमें यहाँ प्राप्त होता है 81। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं, 88/7 गुणा 144 में से 81 को माइनस करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 63। अगली पंक्ति में हमने यहाँ 7 से 63 को काट दिया तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 9। आगे 88 गुणा 9 को सिंपल तरीके से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 792 वर्ग सेमी, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है 792 वर्ग सेमी प्राप्त होता है। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसे और अच्छी तरह समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का आयतन 38,808 सेमी क्यूब हो तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें गोले का आयतन दिया गया है तथा गोले की त्रिज्या पूछी गई है। क्वेश्चन को हल करते हैं। चूंकि गोले का आयतन इक्वल 38,808, गोले के आयतन के नीचे उसका सूत्र रखते हैं 4/3 पाई R क्यूब इक्वल 38,808। यहाँ सूत्र में मान रखते हैं 4/3 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा R त्रिज्या ऐसी की ऐसी R क्यूब इक्वल 38,808। आगे हम हल कर लेते हैं। 4 को 22 से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 88 गुणा R क्यूब बटा 3 को 7 से गुणा करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 21 इक्वल 38,808। अगली पंक्ति में यहाँ 21 38,808 से वज्र गुणा हो जाता है तो हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 88 गुणा R क्यूब इक्वल 38,808 गुणा 21। आगे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। R क्यूब इक्वल 38,808 गुणा 21 बटा 88। 88 कहाँ गया? नीचे भाग के रूप में। यहाँ हमने 38,808 को 11 से काटने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 3,528 और 88 को 11 से काटने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 8 प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। R क्यूब इक्वल 3,528 गुणा 21 बटा 8 प्राप्त हमें होता है। 8 का भाग हमने 3,528 में दिया तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 441। आगे R क्यूब इक्वल 441 गुणा 21, दोनों को सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 9,261 प्राप्त होते हैं। आगे R पे से क्यूब हट करके कहाँ चली जाएगी? 9,261 पे। यहाँ हम 9,261 का घनमूल निकाल लेंगे। मैसे विधि द्वारा निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 का भाग 9,261 में देने पे हमें प्राप्त होते हैं 3,087। 3 का भाग पुनः देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 1,029। 3 का भाग पुनः देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 343। 343 में 7 का भाग देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 49। 49 में 7 का भाग देने पे हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 7 और 7 का भाग 7 में देने पे हमें यहाँ प्राप्त होता है 1। इस प्रकार से 9,261 का हमने यहाँ मैसे विधि द्वारा टुकड़े कर लेते हैं। अब घनमूल में क्या होता है? 3-3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक राशि बाहर आ जाती है। यहाँ हमने 3-3 संख्याओं के यहाँ जोड़े बना लिए हैं। अब प्रत्येक जोड़े में से एक राशि बाहर आ जाती है तो R बराबर हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 3 गुणा 7। दोनों को गुणा किया तो R बराबर हमें यहाँ प्राप्त हुई 21। इस प्रकार से त्रिज्या हमें यहाँ प्राप्त होती है 21 सेमी। इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें आयतन दिया गया था और त्रिज्या पूछी गई थी तो त्रिज्या में यहाँ प्राप्त होती है 21 सेमी। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ ही उनके आंसर भी यहाँ दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को गोले के सूत्रों की सहायता से हल करना है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का व्यास 42 सेमी हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको गोले का व्यास दे रखा है
और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। नीचे यहाँ पे इसका आंसर भी आपको दिया गया है साथ के साथ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन का। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी हो तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ आपसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पूछा गया है। नीचे इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आपको दे रखा है। इन क्वेश्चनों को आपको गोले के सूत्रों की सहायता से हल करना है तथा साथ ही नीचे जो आंसर दे रखे हैं वहां से आपको अपने उत्तर की जांच भी करनी है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।